हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बात बता दें कि जो इस साल का हमारा सिलेबस है उसे हम आसान भी कहते हैं और नहीं भी। इसका नाम है हमारा अलजेब्रा। अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे बहुत टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है इस साल के सिलेबस में सारा सिलेबस नया है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है। इस वजह से आप सारी बातें नई होने की वजह से सीख सकते हैं। हम सिखा रहे हैं। परसेंटेज को आप अपने आप में बूम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव हो तब भी, ऑब्जेक्टिव हो तब भी, लेकिन सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बस डायरेक्ट किया हो गया। तो दोनों ही बातें हमारे यहाँ पर नई हैं आप लोगों के लिए। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास है सबसे पहला पार्ट है इसमें अलजेब्रा और मैथमेटिकल पार्ट। तो जो अलजेब्रा और मैथमेटिकल का पार्ट है मेरे पास में, मैथमेटिकल मेथड भी नया है और अलजेब्रा भी नया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि अपने आप में अच्छा पार्ट माना जाएगा और बहुत सारे नंबर भी देके जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे, इस साल आपका वाइवा तो हुआ नहीं था, मैथ में हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। इस साल भी कोई वाइवा नहीं है। तो पूरी मार्किंग किससे मिलेगी? आपके पेपर से मिलेगी। तो आपको पूरा ध्यान किस पे देना है? अपने पेपर पर ही देना है। अच्छी बुक से, न्यूली बुक से, नया सिलेबस है, मन से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी ध्यान हटा, लेक्चर गया, फिर संभाल नहीं पाते। तो नई चीजें मन से पढ़िएगा, परसेंटेज बढ़िया वाली बनेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसमें भी नया है। बस उसमें एक बात वापस आ गई है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो फोर्थ सेमेस्टर में साथ में आ गया मैकेनिक्स। तो अब धीमे धीमे जो सिलेबस आते जा रहे हैं अपने अच्छे वाले आते जा रहे हैं, मजा आएगा। चलिए फिर इसमें आगे लिखते हैं हम लोग सभी आज की डेट में। तो कल का लेक्चर हम जो लिखा रहे थे वो क्या था ये बता दो केवल। पावर सेट, राइट। पावर सेट मैंने सभी को बता दिया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पावर सेट को डिफाइन करने के बाद क्या मैंने प्रॉपर सबसेट बताया था? क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट बताई थी? राइट। अब इसके बाद आगे हम लोग इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में बोला गया टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल सेट्स if element of if all elements of the set A are the elements of the set B and all elements of set B are the elements of the set A। बहुत आसान डेफिनेशन बना के रेडी कर दी है। अभी बुक का धीमे धीमे इस्तेमाल करेंगे आप लोगों की बुक का, क्योंकि 10 दिन तो इसी में फ्लो बनाने में लग जाएगा हमको। जब तक कॉलेज में पता लगेगा बच्चों को अरे ये तो अलजेब्रा खतरनाक होता जा रहा है, तब बच्चे भागते हैं, कहते चलो अब चलते हैं पढ़ने के लिए। कोई टेंशन इस वजह से नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इस वजह से ज़्यादा हो जाता है, इसको हम IT जैम में पढ़ाते हैं। IT जैम में पढ़ाने की वजह से इसमें बहुत नई नई चीज़ें बच्चों को डेवलप कर लेते हैं, तो उनको फायदा मिल जाता है। तो इसका फायदा आप लोगों को अपने आप मिलेगा।
क्योंकि जब हायर कंपटीशन भी लेके जा रहे हैं तो उसमें सारी चीजें यही हैं, तो इसमें ट्रिक्स आ जाती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तब भी आप अच्छा कर लोगे, सब्जेक्टिव बन जाएगा तब भी अच्छा, मतलब सीख जाओगे। ज्यादातर 90% बच्चा क्या करता है, रटता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मेरी क्लास में जो बच्चा सीखने वाला हो, अब सीखेगा, रटना मना है। और हमेशा एक ही चीज ध्यान रखिए कि सीखने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, मजा आ जाएगा। तो क्या बोला गया, दो सेट हैं ए और बी, इक्वल सेट बोले जाएंगे कब, जब ए के सभी एलिमेंट बी के हों और बी के सभी एलिमेंट ए के हों। नॉर्मली बात खत्म हो गई। फिर यहां से बोला गया अपने आप में ए इक्वल ऑफ द एक्स, यहां से बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 25x बराबर 0, where x is belongs to होल नंबर। दूसरा सेट लिया गया अभी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस का एक्स इस्तेमाल कराएंगे, स्क्वायर में कर दे सही रहेगा, प्लस का 5x बराबर 0। तो जवाब मिला यहां पर वेयर x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। ये एट अ टाइम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर में, सेट बिल्डर में। कोई ऐसे x की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर दे उसका नाम क्या है, 0। कोई ऐसे x की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर दे उसका नाम क्या है, 0। तो इसमें एलिमेंट का नाम 0, वो इसमें है क्या, है। इसमें भी एलिमेंट का नाम 0, वो उसमें है क्या, है। सारे के सारे हैं। इसका मतलब जवाब मिला बोथ सेट्स आर इक्वल सेट। दोनों ही सेट कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। दूसरे एग्जांपल की आपने बात की इस जगह पर, एग्जाम्पल नंबर 2 बना दिया गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताएगा ए इक्वल ऑफ द 1 2 3 4, तो बी इक्वल ऑफ द 3 1 4 2। क्या ए एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तुरंत बोला गया बोथ सेट्स आर इक्वल सेट। दोनों ही दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट। अब तीसरा आ गया ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल। क्यों, रिपीटेशन सेट के अंदर अलाउड नहीं होता, ये हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन आपको बता दी थी, राइट। तो जवाब मिला बोथ सेट्स आर इक्वल सेट। दोनों ही दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। नोट करिए, कल किसने बंद किया था,
हो गया सभी का? समझ में आ गया? इतना बताने के बाद चेंज किया गया सारी इंफॉर्मेशन को। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग से ही इतना मजबूत करके चलिए कि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। बहुत सारे नाम आएंगे, सारी नई नई बातें, माने छोटा सा पुराना पार्ट है थोड़ा सा ये, लेकिन मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ नई बात की तरह। अब नाम आता है इक्विवेलेंट सेट। Two sets capital A and capital B are इक्विवेलेंट सेट। दो सेट है कैसे हैं? इक्विवेलेंट हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A and B आर इक्वल। जब मेरे पास सेट ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आ गई? मैंने एलिमेंट सेम नहीं बोले, क्या बोले हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटिंग नंबर सेम बोला है। एग्जाम्पल दिया गया A, B, 1, 2, 3 both sets are इक्विवेलेंट। दोनों सेट कैसे अपने आप में? इक्विवेलेंट। राइट? कोई दिक्कत? ये बहुत लंबी होगी स्पेलिंग। ठीक, दिस इज द इक्विवेलेंट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इक्विवेलेंट हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखें कोई पुरानी स्टोरी तो बाकी नहीं आपके पास। एक टेस्ट लेना चाहे ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाकर। सिंगलटन दिखा दिया था ना। फाइनाइट सेट जानते हैं सारे बच्चे। फाइनाइट सेट क्या होता है? काउंटिंग नंबर प्रेजेंट हो, जैसे काउंटेबल भी बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट नाइदर फाइनाइट नॉर वॉइड, ना वो फाइनाइट हो ना वॉइड सेट हो, उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर हो गई? तुरंत बोला गया नया नाम इनफाइनाइट सेट। A set capital A is said to be infinite set if it is neither finite nor void। ना तो ये फाइनाइट है नहीं वॉइड है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल दे दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। तो सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट सेट। राइट? अब बोला गया यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल क्या होता है बेटा अपने आप में? सबसे पहली बात यूनिवर्सल की खासियत है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी सेट हमें दे रखे होंगे, दिस सेट इज द कंसिडरेशन ऑफ ऑल सेट्स। यह सेट सभी सेट का क्या है? कंसिडरेशन है। क्या बोला गया? कैसा है? यह कॉम्बिनेशन ऑफ, लेकिन ये यूनिक नहीं होता है। मैंने क्या बोला? ये यूनिक नहीं होता है। डेफिनेशन से पहले एग्जाम्पल समझाना बनता है। ए बनाया मैंने, वन टू थ्री, तो मैंने बोला देन यूनिवर्सल सेट बी द सेट, देन यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। और क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। और यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 एंड, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स इज नॉट यूनिक। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। ये सारी बात इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि बस हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, यहां से प्रॉब्लम आना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। पार्टीशन से सिलेबस का पार्ट है आपके यहाँ, लेकिन यहां से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे आप, तो आगे जो ग्रुप थ्योरी आएगी उसमें समझ नहीं पाएंगे। उसमें सबसेट, सेट, इक्वल सेट्स के नाम इस्तेमाल होते रहेंगे। अब इसके आगे हम लोग आगे आ गए। तो आगे आने के बाद मेरे पास क्या है जगह पर? कैपिटल ए को लब्धा, कैपिटल बी को लब्धा, देन यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स। देखो वहां अकेला सेट था और यहां तो सेट से लिखा है मैंने साफ। तो लैंग्वेज को हमेशा समझा करो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स इज क्या बनेगा? 1 2 3 5 6 7। This is the universal set. or 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and तो यहां भी क्या पता लगा आप सभी को कि कैसा ये भी यूनिक नहीं है। चाहे अकेले सेट का निकालें या बहुत सारे सेट का यूनिवर्सल निकालें, कैसा यूनिक नहीं होता। समझ में आ गया? तो मेन थीम है में यूनिवर्सल के बारे में जानकारी उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा, पहले से पता है ना सभी को। तो कुछ बच्चे तो अपने स्टैचू वाली पोजीशन में आ जाते हैं। अ सेट
which contains all sets under consideration as subsets is called the universal set. It is denoted by कैपिटल U. अगर आप लोग सीबीएसई या यूपी बोर्ड के रहे होंगे तो कैपिटल U बताया गया होगा. अगर इसमें कोई आईसी बोर्ड का रहा होगा तो उसमें से जीटा बताया गया होगा. इसमें कोई अगर आईसी बोर्ड से तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल जीटा बताया गया होगा. अगर सीबीएसई या यूपी बोर्ड के तो यूनिवर्सल मतलब यू बताया गया होगा. तो सिंबल एक ही रखते हैं हम लोग जो जाना पहचाना है. राइट, नोट करिए. तो कौन कौन सा बोर्ड रहा सीबीएसई वाले, इसमें कौन कौन, यूपी वाले कौन, आप, आईसी बोर्ड कोई नहीं. जब आईसी वाला भी ऐसी करता ही नहीं. दो चार होंगे जो आज नहीं है क्लास में, क्यों ज्यादा पैसे वाला होता है, उसकी थोड़ा सा इज्जत डाउन होती है बीएससी करने में. वो ऐसे कोर्स को करता है जिसमें एक लाख रुपए पर मंथ की वो हो, फीस हो, एक साल में 10 लाख रुपए खर्च हो. कुछ लोग ऐसे कोर्सों को बड़ा अच्छा समझते हैं.
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एक मिनट, हाँ बोलो। दोबारा बोलो। वो डिटो सेम में क्या करेगा? सेम टू सेम सेट को डिफाइन कर लेगा। तो यूनिवर्सल को हम लोग एक तरह से सुपर सेट की इंफॉर्मेशन में दे देते हैं। माना इक्वल लगा रहता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो इस तरह से काम कर जाती है। ये यूनिवर्सल हो गया है और ये मेरा अंदर सेट हो गया। तो एक तरह से इसका दूसरा नाम क्या बन जाता है? सुपर सेट। इसी वजह से ज़्यादातर आप देखते होंगे सुपर सेट की डेफिनेशन दी नहीं जाती है, वो अपने आप क्या रहता है? साइलेंट हो जाता है। आगे लिखिए इसके अंदर, इतनी बात बताने के बाद एक प्रॉब्लम दी गई आपको। आज थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड है। प्रॉब्लम बच्चों वाली है, तुरंत हो जाएगी, जानी पहचानी प्रॉब्लम है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स ओवर इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया है ना, एक पुरानी प्रॉब्लम में इस वजह से इलाहाबाद लिखा हुआ है, नया नाम हो चुका है प्रयागराज, उससे भी लिख सकते हैं। पुरानी प्रॉब्लम में याद आ रही होगी, जानी पहचानी है, इस वजह से नो प्रॉब्लम।
मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, इतना मन से पढ़िए। हो गया? कोई दिक्कत? काफी बच्चे नहीं कर पाए, क्यों? पढ़ते ही नहीं घर में, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। बस स्टैचू की तरह आके बैठ जाइए। हमारे पास क्या दिया गया है? इसमें हम लोग हमेशा कौन से एलिमेंट लेते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट लेटर क्या है मेरे पास? ए, बी, डी के बाद एच और एल। टर्न बोला गया नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल ऑफ द 2 की पावर 5, 32। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल ऑफ द 2 की पावर 5 -1, 32 - 1 बराबर 31। दिस इज द आंसर। कितने स्टूडेंट्स का नहीं था? हाथ खड़ा करो। आपका था? दिखाइए। नहीं था ना? ये झूठ बोलने की आदत कहां से आ गई? आप खड़े हो जाइए। एक आपका था, आपका और किसका नहीं था? नहीं था ना? खड़े हो जाओ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। अभी मैंने पूछा सभी का है और आपको पता है कि मैं चेहरा देखता रहता हूं। सच बोलने में क्या जाता है? हाथ उठाया था आपने? देखा था? हाथ उठाया था। आपसे तो हमने स्पेशली पूछा आपका है, तो आपने बोला हाँ है। मैं कॉपी दिखाऊं तो नहीं है। घर में भी झूठ बोलती हो। बात तो इस बात से बिल्कुल प्रूव होता है कि आप घर में भी झूठ बोलती होंगी। जब टीचर के सामने तो अच्छे अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोल पाते। अपने ऊपर शर्म नहीं आती? बताओ। और आपसे बोला था कि विदाउट एडमिशन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं पुराने बच्चे, कोई बात नहीं है, डेली आके स्टैचू की तरह आके बैठ जाते हो। हम बेवकूफ थोड़े ना बेटा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, टाइटनेस करना ज्यादा जरूरी है। देख लो, ये कहा चलो पुराने बच्चे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन एक तरह से पुराना हो चुका है, 1 साल पहले का कोई बात नहीं, एंट्री दे दें। आप 20 दिन न टोको। फीस तो बहुत दूर की बात, फीस तो बहुत दूर की बात, एडमिशन नहीं होगा। और बस ये 2, 4, 5 बच्चे इस तरह के आ जाते हैं, उनकी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, टाइटनेस, मजबूरी है। बैठो, बैठ जाइए। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, एंट्री उन्हीं लोगों के लिए अलाउड है अब जिनका एडमिशन होगा, अदरवाइज एंट्री इज नॉट अलाउड। फिर मंडे को मैं क्या बना दूंगा, आपका ग्रुप। मंडे को आपका ग्रुप भी बन जाएगा। ऑनलाइन में भी एडमिशन चालू हो गए हैं, तो कुछ ऑनलाइन वाले, कुछ ऑफलाइन वाले हैं।
कम से कम जिस कोचिंग में बैठे हैं उस कोचिंग की आदत अपने अंदर लेके आइए, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। इट के लिए अगर मैं ना बताता तो रह जाता। तो मैंने बोला इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनके लेटर ढूंढ लीजिए। उन लेटरों के बाद में 2 की पावर n इसका फॉर्मूला लिखाया था, इसका फॉर्मूला 2 की पावर n-1 था, बस रखा, अपने आप में आंसर आ गया। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत, जल्दीबाजी है नहीं, धीमे धीमे फ्लो पकड़ चुके हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या लाने वाले हैं, इसमें वेन डायग्राम की तरफ, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस और वेन डायग्राम की 2-4 प्रॉब्लम्स। डी मॉर्गन लॉ इसी के अंदर आ जाता है, तो ये सारी चीज अगले टर्न पे आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा बढ़िया सा हेडिंग जिसका नाम क्या है, रिलेशन। क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शंस। अगले वाले लेक्चर की बात होगी। जब तक बुक आएगी मार्केट में तब तक ये सारी चीजें बता देंगे हम। जैसे ही बुक आएगी तुरंत दे देंगे, इतना घर से होमवर्क लगा लो, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस अपने आप को आने का क्या बनाइए, एक रूल बनाइए जिससे बॉडी में ही आ जाए कि भाई सुबह जल्दी उठना है, कोचिंग जाना है। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। फिजिक्स कोचिंग चालू हो गई।